निजी स्कूल कॉलेजेस के खिलाफ बड़ा फैसला। अब तलबा को जबरदस्ती स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों की खरीदारी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। रीजनल डायरेक्टर निजी स्कूल तालीम ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दर्सगाहें या कारोबारी अदारे, सिंध सरकार ने निजी स्कूल्स के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। स्कूल्स के अंदर यूनिफॉर्म्स, किताबें और स्टेशनरी खरीदने पर मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। रीजनल डायरेक्टर निजी स्कूल तालीम की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। तलबा पर स्कूल से चीजें खरीदने के लिए दबाव न डाला जाए। महकमा तालीम सिंध का इंतबाह, यूनिफॉर्म, किताबें और दीगर अशिया स्कूल से ही खरीदने के लिए मजबूर करने पर कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर जारी कर दिया गया। कई स्कूलों में मार्केट रेट से कहीं ज्यादा कीमत में चीजें फरोख्त की जा रही है। निजी स्कूल सिर्फ अपनी फीस लेने का हक रखता है। सदर निजी स्कूल्स कॉलेज एंड एसोसिएशन ने स्कूल से खरीदारी के लिए जबरदस्ती करने के तासर को मुस्तरद कर दिया। सिंध की 69 काउंसिल्स की 31 खाली निशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होंगे। सूबे भर में 209 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग होगी। 109 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास और 100 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध की 69 काउंसिल्स की 31 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। सूबे भर में 209 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग होगी। 109 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास और 100 पोलिंग स्टेशंस हसास करार। कराची में 121 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए। 1206 अफसरान और मुलाजमीन इंतखाबी ड्यूटी देंगे। 3 लाख से जायद बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग होगी। 2,06,686 वोटर्स की हक राय दही इस्तेमाल होगी। 132 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 45 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब होगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने 564 मखसूस नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। 148 नशिस्तों पर सियासी जमातों के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन कमीशन ने 564 मखसूस नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। 148 नशिस्तों पर सियासी जमातों के उम्मीदवार कामयाब हुए। KMC की नशिस्त पर उस्मा नदीम कामयाब। सोराब गोट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की जाहदा ने जीत ली। सदर से तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। लेकिन टाउन में जमात इस्लामी के अजीजुल्लाह मदनी जीत गए। यूसिस में 416 मखसूस नशिस्तों को खाली करार दे दिया गया। अकलियती और गैर मुस्लिम की 284 नशिस्तें खाली हैं। ख्वातीन की 61 मखसूस नशिस्तें, नौजवानों की 50 मखसूस नशिस्तें खाली करार दी गयी। मजदूरों की 15 नशिस्तें खाली करार, लेबर की 6 नशिस्तें खाली करार। जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन 5 नवंबर को होगा। इंतखाबात की तैयारियां, सिंध भर में 382 पोलिंग स्टेशन नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिए गए। पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। मकामात की मुरम्मत दरकार है। महकमे स्कूल तालीम ने फंड्स की फराहमी के लिए महकमे खजाना को खत लिख दिया है। आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। सिंध भर में 382 पोलिंग स्टेशन नाकाबिले इस्तेमाल है। पोलिंग स्टेशन करार दिए गए मकामात की मरम्मत दरकार है। महकमा स्कूल तालीम ने फंड्स की फराहमी के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। महकमा स्कूल तालीम ने फंड्स के लिए 1 अरब 53 करोड़ से जायद रकम मांग ली है। दादू में सबसे ज्यादा 60 स्कूल मुतासर है। चंदो मोहम्मद खान में 47, कंबर शहदाद कोट में 46 स्कूल नाकाबिले इस्तेमाल करार दिए गए हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का ये कहना है कि कराची की तारीखी इमारतें हमारा विरसा है। डेंसो हॉल की बाजी में तज़ीन आराइश की गई थी, लेकिन एक बार फिर इस तारीखी हॉल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तारीखी इमारतें शहरियों की अमानत हैं, उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। डेंसिव हॉल में लाइब्रेरी, कम्युनिटी हॉल के साथ साथ कराची के हवाले से म्यूजियम भी बनाया जाना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का डेंसिव हॉल का दौरा, तारीखी इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। मुर्तजा वहाब का कहना था कि डेंसिव हॉल के अतराफ में मौजूद तजावुज़ात को ख़त्म किया जाएगा। कारोबारी इलाका होने की वजह से यहाँ फायर ब्रिगेड कॉर्नर भी बनाने की तजवीज़ है। कराची तारीखी इमारतों और असासी की बहाली के लिए हमारा साथ दे। बल्दिया उज़्मा कराची और हुकूमत सिंध के महकमा बराए खुसूसी अफराद के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि अवामी मुकामात पर माजूर अफराद के लिए सहूलियात की फराहमी से उन्हें तफरीह के साथ सीखने का भी मौका मिलेगा। KMC सूबाई हुकूमत के ताउन से बाग इब्ने कासिम, सऊदाबाद पार्क, फैमिली पार्क, नॉर्थ कराची और इमरान शहीद पार्क लांठी में माजूर अफराद के लिए सहूलियात फराहम करेगी। मुफाहमती यादाश्त की दस्तखत की तकरीब के मौके पर मेयर कराची का ये कहना है कि माहिदे के तहत पार्क्स में दस्तियाब अराजी माजूर अफराद के लिए मुख्तस की जा रही है। हुकूमत सिंध इन पार्क्स की अराजी पर माजूर अफराद के लिए मखसूस सहूलियात फराहम करेगा।
حوالے کی گئی پارکس کی اراضی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ملکیت رہے گی اور اس کا کمرشل مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور محکمہ برائے معذور افراد حکومت سندھ کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لے گی۔ کرنگی یونین کونسل 8 مدینہ کالونی میں ٹی ایم سی سیکنڈری اسکول نمبر 5 کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں طلباء کو ایجوکیشن سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ بلدیاتی نظام آنے کے بعد شہر کے بلدیاتی مسائل کا حل نکلنے کے ساتھ تعلیمی نظام بھی بہتر ہونے لگا۔ کورنگی میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کی کاوشوں سے سیکنڈری اسکول کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں 400 سے 500 طلباء تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی کے چیئرمین نعیم شیخ کا کہنا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ کورنگی کے رہائشیوں کو تعلیم کے ساتھ ہر طرح کی سہولیات میسر آ سکیں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ کورنگی کے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں، ان کے بچے ان کے ماں باپ دلانا چاہتے ہیں۔ صرف اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو ہم ان کو یہ سہولت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے اسکولوں میں، آپ کے بچوں کو مفت تعلیم بھی دی جا رہی ہے، مفت اس میں کتابیں بھی دی جائیں گی۔ ٹاؤن چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا کام تعلیم کے نظام کو بہتر بنانا ہے، جس کے لیے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کہ ہم نے جو اچھے جو استاد ٹیچرز ہیں جو کورنگی کے جو ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو بھی ہم ان کی بھی سہولت ہے، ان کو بھی ہم اس کی کیا نام ہے ان کو ورکنگ کے لیے ہم ان کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ان کو ہم اپنی ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں۔ افتتاح ہونے والے سیکنڈری اسکول کے انتظامات ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے ذمہ ہیں، جس میں ایجوکیشن سسٹم کے تحت تعلیم کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ کے تعلیمی بورڈ سربراہان کی معطلی کے مقدمے میں دلائل سننے کے بعد کراچی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین نسیم میمن کو بحال کر دیا۔ عدالت میں کراچی بورڈ کے چیئرمین نسیم میمن کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ بیرسٹر رفیق کلہوڑو نے موقف اپنایا کہ نسیم میمن کی تقرری سرچ کمیٹی کے ذریعے کی گئی ہے۔ نسیم میمن پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر لاڑکانہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین تعینات ہوئے تھے۔ نسیم میمن کو بعد میں لاڑکانہ سے کراچی بورڈ کا چیئرمین تعینات کیا گیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد کراچی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین نسیم میمن کو بحال کر دیا۔ جسٹس صلاح الدین پنور نے سندھ کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمینز کو عارضی چارج کے باعث معطل کر دیا تھا۔ معطلی کے حکم نامے میں حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد اور دیگر بورڈز کے چیئرمین شامل تھے۔ عدالت نے سیکرٹری بورڈز اینڈ یونیورسٹی سے 3 نومبر تک عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے۔ سندھ پولیس کا نظام کو جدید بنانے کے لیے ایک اور قدم، پولیس ملازمین کے لیے ای شیٹ کی ڈیجیٹل ایپلیکیشن متعارف کرا دی۔ آئندہ ہفتے سے فعال کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں ساؤتھ زون اور سیکیورٹی ڈویژن کے ملازمین کو رسائی دی جائے گی۔ ساؤتھ زون اور سیکیورٹی ڈویژن کے کم و بیش 21,000 ملازمین استفادہ کر سکیں گے۔ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ اور ڈائریکٹر آئی ٹی نے بتایا کہ ای شیٹ کے حوالے سے ٹریننگ کا آغاز 27 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل ایپ سافٹ ویئر موبائل فونز کے ذریعے براہ راست HRMIS سے منسلک ہوگی، جس کے ذریعے پولیس اور ملازمین تقرر و تبادلے، ترقی و تنزلی کا خود مشاہدہ کر سکیں گے۔ سالانہ ایمرجنسی چھٹیوں کا موبائل فون کے ذریعے جائزہ لے سکیں گے۔ ملازمین شوکاز، سزاؤں، تربیتی کورسز اور دیگر تمام محکمانہ امور اور احکامات کو براہ راست دیکھ سکیں گے۔ آئی جی نے بتایا کہ سندھ پولیس کا ڈیجیٹلائزیشن اور IT بیس پالیسنگ کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ آئندہ سپاہی لیول تک کے تمام احکامات اردو زبان میں جاری کیے جائیں گے۔ HRMIS کے بغیر ہدایات کی صورت میں محکمانہ کارروائی ہوگی۔ سندھ اور پنجاب میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں صوبوں کے آئی جیز کے باہمی مشاورت و اطلاعات کو شیئر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے درمیان کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف مشترکہ آپریشن سے متعلق اجلاس ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ پنجاب آپریشن میں 66,500 ایکڑ اراضی سے 56,000 ایکڑ ڈاکوؤں کے قبضے میں آزاد کرائی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بولے کہ گوڈکی میں پولیس آپریشن کی منظوری دے رہا ہوں، ہماری طرف سے ہر قسم کی تیاری کی گئی ہے۔ اجلاس میں کچے کے علاقے میں موبائل فون کی سہولت کو کمزور کرنے کا فیصلہ ہوا۔ آپریشن کی حکمت عملی کو حتمی شکل دینے کے لیے جلد ایک اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اب
आपको बताएं कि एक्सेल लोड लिमिट के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया 12 अक्टूबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ्रीकेंड से 16 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में एक्सेल लोड लिमिट के खिलाफ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की जानिब से अदालत से रुजू किया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि NHA ने एक्सेल लोड की कम से कम मिक़दार 17 टन जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 61 टन मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया। NHA की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दरख्वास्त गुजार सामान की तरसील कराची के अंदर ही करते हैं। नोटिफिकेशन का इतलाक हम पर नहीं होता, लिहाजा NHA का नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, KPT, ट्रैफिक मैनेजर और नेशनल हाई अथॉरिटी को नोटिस जारी किए हैं। फ्रीकेंड से 16 नवंबर तक जवाब भी तलब कर लिया। अदायगियों की तलब पर डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा होकर 280 रुपये से तजावुज़ कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये पर बरकरार रहा। फॉरेक्स डीलर्स ने कहा है कि बैरूनी कर्ज और अदायगी पर रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 21 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 88 पैसे से बढ़कर 280 रुपये 9 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 282 रुपये पर बरकरार रहा। ओपन मार्केट में यूरो 297 रुपये और बरतानवी पाउंड 342 रुपये 50 पैसे पर ही बरकरार रहा। बैरूनी कर्ज की मद में 22 करोड़ रुपए की अदायगी। स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब 50 करोड़ डॉलर से नीचे आ गए। स्टेट बैंक की ज़र मुबादला के ज़खायर की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी कर्ज की मद में 22 करोड़ डॉलर अदा किए गए। स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब 71 करोड़ डॉलर से कम होकर 7 अरब 49 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जबकि इसी दौरान कमर्शियल बैंकों के ज़खायर भी 3 करोड़ 70 लाख डॉलर कमी के बाद 5 अरब 16 करोड़ डॉलर रह गए और स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर मिलाकर मजमूई तौर पर 25 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी हुई और मुल्की मजमूई में ज़खायर घटकर 12 अरब 65 करोड़ डॉलर रह गए हैं। आलमी मार्केट में सोना 20 डॉलर्स महंगा होने की वजह से मकामी सराफा बाजार में फ़ी तोला सोना 2900 और 10 ग्राम सोना 2486 रुपये महंगा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में सोने का प्रीमियम रेट 20 डॉलर्स बढ़कर 2010 डॉलर्स फी औंस पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2900 रुपये महंगा होकर 2,11,350 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2486 रुपये इजाफे के बाद 1,81,198 रुपये पर पहुंच गई, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2550 रुपये पर बरकरार रही। चमचमाती महंगी और खूबसूरत गाड़ियों की नुमाइश एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान ऑटो शो की तैयारियां मुकम्मल। शो का आगाज कल से होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर जैन शारिक कहते हैं कि 100 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स नुमाइश में शिरकत करेंगे। चीन और ईरान के स्टॉल्स भी होंगे। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना के बाद पाकिस्तान ऑटो शो की एक बार फिर शानदार वापसी। नुमाइश में मुकामी तौर पर तैयार करदा जदीद तरीन मॉडल से लेकर जदीद इंपोर्टेड गाड़ियां देखने को मिलेंगी। गैर मुल्की गाड़ियां भी अपना जलवा दिखाएंगी। इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जैन शारिक ने कहा कि हम मुकामी ज़दा पर परसा जात तैयार करके दीगर ममालिक भेजते हैं, जहां वो टेस्टिंग होने के बाद गाड़ियों में लगता है। लोकल मार्केट को इस बात का इल्म ही नहीं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल और आलमी मियार की चीज़ें बन रही हैं। तो पापाम जो है एसोसिएशन है मैन्युफैक्चरर्स की एंड असेंबलर्स की नहीं, मैन्युफैक्चरर्स की। हम रॉ मटेरियल को लेके ट्रांसफॉर्म करते हैं उस क्वालिटी में जो जाके जापान, कोरिया वगैरह में टेस्ट होती है, अप्रूव होती है और फिर वो गाड़ी में लगती है। हर किस्म का जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम इस कंट्री में हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारा काम जो है ये ऑटो सेक्टर के लिए हो रहा है और मल्टी नेशनल्स के लिए हो रहा है। और जो लोकल कंपनीज़ हैं, लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं एंड लोकल मार्केट्स हैं, उनको ये इल्म ही नहीं है कि इस लेवल ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन इन पाकिस्तान। जैन शारिक बोले नुमाइश में 100 एग्जीबिटर शिरकत करेंगे। बेसिकली इस शो में वी हैव अबाउट 100 एग्जीबिटर्स एंड वी हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम जैसे होंडा एटलस कार्स एंड एटलस होंडा मोटरसाइकिल्स। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान और 29 अक्टूबर तक सजी रहेगी। कैमरामैन जहांगीर के हमरा काविश मेमन, सिटी 21।
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे और पेट्रोल महंगा और डीजल की कीमत में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है, जबकि 1 लीटर डीजल 5 रुपये 65 पैसे कमी की तजवीज़ की गई है। रिफाइनरी ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल $90 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है, जबकि 15 अक्टूबर को कीमतों का तयन करते वक्त खाम तेल $87.74 फी बैरल पर था। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी की लागत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ की गई है। दूसरी जानिब फी लीटर डीजल की कीमत में 5 रुपये 65 पैसे तक कमी की तजवीज़ की गई है और ज़राए का ये कहना है कि कीमतों के नर्ख में तब्दीली का फैसला 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से होगा। और अन्नू भाई पार्क नाज़िमाबाद में रौनकें लौटाएं। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला 2023 का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अहमद। होने लगे आबाद खेल के मैदान, दिखाएंगे अपने जौहर नौजवान। नाज़िमाबाद के अनवर भाई पार्क में सज गया स्पोर्ट्स गाला। 8 बॉलों पे 8 रन, 1 बॉल 8 टू विन। निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां नौजवान नस्ल की बेहतरीन तरबियत के लिए लाजिम व मलजूम हैं। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने इस सिलसिले में इकदाम उठाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फवाद गफ्फार सुमरो ने सजा दिया स्पोर्ट्स गाला 2023। इस पे भरपूर फोकस है कि गैर निसाबी सरगर्मियों और ख़ासतौर पर हेल्दी सरगर्मियाँ जो बच्चों के लिए हैं, जिसमें खेल हैं, उनको जितना हो सके उसको रिवाइव किया जाए। तो ये एक इनिशिएटिव हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये डायरेक्शंस आई थी कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे पूरा एक स्पोर्ट्स वीक मनाएं। इफ्तिदाई तकरीब में शरीक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 सेंट्रल आसिम अब्बास का कहना था कि इस इवेंट से सरकारी स्कूलों के तलबात में छुपा टैलेंट सामने आएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी और इससे ज़्यादा मुफीद फ़ायदा उठा सकेंगे यंगस्टर्स, और आगे भी कोशिश करेंगे सिमिलर एक्टिविटीज़ हम कंडक्ट कराते रहें। 7 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला में शरीक खातून असातिज़ा फोकल पर्सन बराए खेल डीसी सेंट्रल ने इवेंट की तफसीलात बताईं। सर ये 1 वीक का प्रोग्राम है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स गाला है जिसमें आज क्रिकेट का मैच है और 2 टीमें हैं इसमें, नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद। सर नाज़िमाबाद के तमाम स्कूल इसमें हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिसमें गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। इवेंट में शरीक तलबा क्रिकेट मैच देखकर खूब महजूज हुए। इसमें बहुत मज़ा आया और वो नाज़िमाबाद हार गई, बस वो जीत गई, इसी मारे बस वो दुख हो रहा है थोड़ा। आए सुबह से बहुत मज़ा आया सर, हमारी मैडम ने लाए, हमें एंजॉय कराया हमें बहुत इधर। जी सर बहुत मज़ा आया, हमारी मैडम यहाँ पे हमें लेकर आई, बहुत एंजॉय किया हमने, सुबह आया माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची वारिस ने सरफराज अहमद की क़यादत में कायदे आज़म ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में फैसलाबाद को 456 रन से शिकस्त हुई। सरफराज अहमद टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। उन्होंने मजमूई तौर पर 697 रन स्कोर किए हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट के फाइनल में कराची ने फैसलाबाद रीजन को 456 रन से शिकस्त दे दी। कराची वाइट्स ने फैसलाबाद रीजन को 790 रन का हदफ दिया था, लेकिन फैसलाबाद की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। मैच के 5वें और आखिरी दिन फैसलाबाद ने अपनी दूसरी इनिंग्स 129 रन 6 खिलाड़ी आउट पर शुरू की, तो उसे जीतने के लिए मजीद 661 रन दरकार थे। कप्तान फहीम अशरफ और अली असफन स्कोर में 84 रन का इजाफा करने में कामयाब रहे। कराची चिड़ियाघर में स्कूल के तालिब इल्मों ने जानवरों की पेंटिंग्स बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस हवाले से रावेल अशरफ की रिपोर्ट। कराची चिड़ियाघर में पहली मर्तबा जानवरों की मंजरकशी की गई। स्कूल के 150 तालिब इल्मों ने पिंजरे में मौजूद जानवरों की खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियां भी बहुत ज़रूरी हैं आज, ताकि ये मतलब जैसे बंद कमरे में, यानी कि बंद स्कूल में तो ये लोग कर लेते हैं एक्टिविटीज़, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ आके खुली फ़ज़ा में लाइव, यानी कि लाइव ये बनाएं ताकि इनको अच्छा लगे और अच्छा फील करें ये लोग। सीनियर डायरेक्टर जू इकबाल नवाज का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियां बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि बच्चे फिजिकल तौर पर भी फिट रहें। आज एक्टिविटी रखी गई है, ये प्योरली छोटे बच्चे जो स्कूल के हैं उनकी पेंटिंग के लिए ये रखी गई है, और इसके साथ साथ वो जो एनिमल्स है उनसे अवेयरनेस
ان کو اور ان سے وہ محبت کریں، اس لیے یہ رکھا گیا ہے اور یہ کافی بچے آ کے انجوائے کر رہے ہیں اور اچھی سے اچھی پینٹنگز جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں۔ اسکول کے طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے خوب لطف اندوز ہوئے اور پرسکون فضا میں بیٹھ کر پینٹنگز کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ کیمرہ مین قیوم شیخ کے ساتھ رابعہ اشرف، سٹی 21۔ الخدمت اور فن کیئر پروگرام کے تحت میٹرک بورڈ میں گریڈز حاصل کرنے والے طلباء کے لیے شائننگ سٹار ایوارڈ کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات اقصیٰ شاہد کی رپورٹ میں۔ خدمت کے زیر انتظام تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات نے میٹرک بورڈ میں اچھے گریڈز لے لیے۔ الخدمت اور فن کریئر پروگرام کے تحت میٹرک بورڈ میں گریڈز حاصل کرنے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر فن کریئر پروگرام یوسف محی الدین نے یتیم بچوں کی محنت کو سراہا۔ ان کو اعزازات سے بھی نوازتے ہیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ بھائی ہم ریکگنائز ہو رہے ہیں، ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، ہم ان بچوں کو شائننگ سٹارز کہتے ہیں۔ پڑھائی کا شوق رکھتی ہوں، الخدمت کی جانب سے مجھے اور زیادہ اس میں سپورٹ ملی ہے پڑھنے میں، انہوں نے سپورٹ کرا ہے ہمیں، اور بھی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں بچوں کو، اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ پلیٹ فارم ہے الخدمت کی جانب سے۔ اچھا فاؤنڈیشن ہے، یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، آج ہم لوگ اس کے مقابلے میں یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ بہت اچھا الخدمت ہے اور ہمیں یہاں پہ شیلڈ سے نوازا گیا ہے۔ میں نے جو اتنی محنت کی الخدمت والوں کی وجہ سے کی، اگر وہ نہ ہوتے تو میں یہ تعلیم مطلب کہ جاری نہ کر پاتی، اور میں بہت خوش گزار ہوں الخدمت فاؤنڈیشن والوں کی، ان کی مطلب کہ اتنی محنت، ان کی وجہ سے ہم یہ تعلیم حاصل کر پائیں، اگر وہ نہ ہوتے تو کیا پتہ ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ تقریب میں طلبہ و طالبات کو مستقبل کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی اور مستقبل کے معماروں نے الخدمت پروگرام کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں طلبہ و طالبات نے IT کورس کا حصہ بننے کے لیے ٹیسٹ بھی دیا۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔